हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th के भौतिकी के पहला पाठ यानी प्रकाश के परिवर्तन के सभी टर्मों को व्याख्या करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ना याद किए ही आप लोग सिर्फ देखकर समझकर ही आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम देखिए चैप्टर का नाम लिख दिया है। क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों सवाल उठता है ये यहाँ पर कि प्रकाश क्या होता है, आखिर प्रकाश क्या होता है। तो दोस्तों, प्रकाश की परिभाषा इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिना प्रकाश के हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते हैं। वो प्रकाश ही वह माध्यम है जिसकी सहायता से दोस्तों हम दुनिया की किसी भी वस्तु को देखते हैं। अब मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो दोस्तों, हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, तब वह प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम देख पाते हैं। जैसे हमारी जो आंख है ये आंख तभी देख पाती है जहां पर प्रकाश मौजूद होता है। सपोज दैट हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस वस्तु पर जाके टकराती है और टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है। आप भी हमें वीडियो में देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? आप हमें तभी देख पा रहे हैं जब यहाँ पर प्रकाश मौजूद है। अगर हमारे चेहरे पर चाहे मोबाइल में अगर लाइट ना हो तो आप हमें नहीं देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रकाश क्या चीज़ होता है और क्यों ज़रूरी है। तो अब मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ प्रकाश की जो दिशा होती है कैसी होती है। अब प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को याद रखना है, प्रकाश की जो दिशा होती है एक सरल रेखा होती है। प्रकाश की दिशा कैसी होती है? सरल रेखा। सरल रेखा माने सारा हुआ रेखा नहीं, सरल मतलब सीधा। मतलब प्रकाश कभी भी निकलेगा एक जगह से ना तो एकदम सीधा जाएगा। सीधी रेखा को ही सरल रेखा कहते हैं। और अब आगे हम अंदर चलते हैं पाठ के अंदर। अब अगला हमारा टॉपिक है प्रदीप्त वस्तु। इसे अंग्रेजी में लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जब कोई वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है तो उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब प्रकाश निकालती है, प्रकाश छोड़ती है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अंग्रेजी में लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती और आसमान में चमकता हुआ सूर्य, तारे, जितने भी धरती पर वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश निकलती है, दोस्तों समझ जाना है कि वे प्रदीप्त वस्तुएं हैं। आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रदीप्त वस्तु क्या होती है? जो प्रकाश निकालेगा, उत्सर्जित करेगा, वही प्रदीप्त वस्तु होगा। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। अब हमारा अगला टॉपिक है अप्रदीप्त वस्तु, जिसे अंग्रेजी में नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ठीक प्रदीप्त वस्तु का उल्टा होता है। तो ये अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, मतलब जो प्रकाश नहीं निकालती है, प्रकाश नहीं छोड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। जैसे में क्या हो सकता है दोस्तों? तो जैसे में हो सकता है जैसे बेंच, कुर्सी, टेबल, दीवार, इससे प्रकाश नहीं निकलता है। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए ये अप्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में आता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है इसी चैप्टर में प्रकाश का किरण पुंज। अब प्रकाश का किरण पुंज आ रहा है। ये प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है? तो दोस्तों, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। इसे अंग्रेजी में बीम ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की किरणें निकलती चली जाती हैं, वही हम लोगों का क्या होता है? प्रकाश के किरण पुंज होता है। अब सवाल उठता है दोस्तों, ये प्रकाश का किरण पुंज जो होता है जब रास्ते पर चलता है तो इसके रास्ते अलग अलग होते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, प्रकाश का जो किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अपसारी किरण पुंज, अंग्रेजी में डाइवर्जिंग बीम। नंबर 2 पर आता है समांतर किरण पुंज, अंग्रेजी में पैरेलल बीम। और नंबर 3 पर आता है अभिसारी किरण पुंज, जिसे अंग्रेजी में कन्वर्जिंग बीम कहा जाता है। अब सभी के परिभाषा के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है।
तो दोस्तों अपसारी किरण पुंज समझने के लिए आप लोग ऐसे समझिए, जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या होता है, जब प्रकाश किसी स्रोत से चाहे किसी बिंदु से मतलब निकल कर फैलती चली जाती है, लगातार फैलती चली जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट से एक प्रकाश की किरण इधर जा रही है, एक प्रकाश की किरण इधर जा रही है, एक प्रकाश की किरण इधर जा रही है, एक प्रकाश की किरण इधर जा रही है। तो ये प्रकाश की जो किरण है अलग अलग दिशाओं में जा रही है और फैलती चली जा रही है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। अब आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, इसे अंग्रेजी में पैरेलल बीम कहते हैं। तो देखिए समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे अब मान के चलिए प्रकाश का जो स्रोत है, प्रकाश की जो किरण है निकल कर फैलती चली जा रही है, ऐसे निकलती चली जा रही है। देखिए यहाँ पर ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे फैलती चली जा रही है, तो ये एक दूसरे के समांतर है। समांतर के मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे का न काटे। तो ये प्रकाश की किरण है, ये बहुत दूर से आ रही है। मान के चलिए सूर्य का जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नज़दीक में तो आ रहा है, तो समझिए कि वो निकल कर फैलता चला जा रहा है। नज़दीक की जो किरण होगी अपसारी किरण पुंज, लेकिन जब दूर चला जाएगा तो ये प्रकाश की जो किरण होगी एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। मतलब ये हुआ, परिभाषा आपको याद रखना है कि प्रकाश की किरण जब एक दूसरे के समांतर होंगी तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो प्रकाश का किरण पुंज है उसका नाम है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, इसे अंग्रेजी में कन्वर्जिंग बीम कहा जाता है। तो अपसारी किरण पुंज को समझने के लिए आप लोग ऐसे समझिए, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब बहुत दूर से प्रकाश की किरण आ रही है और एक बिंदु पर मिल रही है तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए ये एक पॉइंट है, अब यहाँ पर प्रकाश की किरण यहाँ पर ऐसे आके मिल रही है, फिर यहाँ पर ऐसे आके मिल रही है, फिर इधर से एक प्रकाश की किरण यहाँ पर ऐसे आके मिल गई, फिर यहाँ से ऐसे आकर मिल गई। तो ये जो उदाहरण है दोस्तों अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण है, क्योंकि अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा है कि प्रकाश की जो किरण है किसी बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होंगी। प्रकाश की जो किरणों के जो समूह होंगी किसी बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत होगी। जैसे देखिए मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसे अंग्रेजी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, तो प्रकाश का प्रकीर्णन का परिभाषा होता है दोस्तों, जब प्रकाश किसी बिंदु पर पड़कर चारों तरफ छितराता है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब ये हुआ, प्रकाश के किसी कण पर पड़कर उसके चारों ओर छितराने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब समझिए ऐसे इसको, जैसे ये कोई सतह है, यहाँ पर प्रकाश की किरण पड़कर और चारों तरफ छितरा गया, तो इस चारों तरफ के छितराने की जो प्रक्रिया है दोस्तों इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही समझिए इस टॉपिक में। हालांकि आगे इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं काफ़ी आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना रहे। और अभी तक हम लोग जो सीखे हैं दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखिए, प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है जिससे प्रकाश निकलता है, जैसे मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब। अप्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। प्रकाश से किरण पुंज का मतलब होता है प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद ये किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और लास्ट समझाए हैं आप लोगों को प्रकाश का प्रकीर्णन। एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखना है, प्रकाश के चलने की जो दिशा होती है वो सरल रेखा होती है, यानी सीधी रेखा होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दिया हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट लगता है, थोड़ा सा भी डाउट लगता है, तो आप लोग हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों अब आगे हम अगले वीडियो में इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।